नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा और बाकी राज्यों के लोग भी ध्यान बनाए रखिएगा कि बंगाल में हो क्या रहा है। सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद दलितों की आवाज उठाने का मोर्चा संभाल लिया है भीम आर्मी ने। तस्वीरें देखिए, आप लगातार देख रहे हैं। ये भीम आर्मी वाले हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। अब इनको दलितों की आवाज उठानी है, पिछड़ों की आवाज उठानी है, तो उनके समान हक की इन्हें बात करनी है। तो महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये सब अभी हो रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहां पर बीजेपी आ चुकी है ना। पिछले 15 साल से हुआ था जब ममता बनर्जी की सरकार थी, और चलिए छोड़ दीजिए 15 साल का शासनकाल भी। जब से भीम पार्टी बनी है, ये चंद्रशेखर एकदम ये कह लीजिए सांसद बने हैं या एक्टिव हुए हैं, सक्रिय तौर पर राजनीति कर रहे हैं, तब से बंगाल में कोई ऐसा हालात इनको देखने को नहीं मिला जहां पर इनको आवाज उठानी चाहिए थी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो क्या हुआ, मुंह पर चुप्पी साध ली, पट्टी बांध ली, लेकिन अब एकदम से सब जाग गए हैं। पंकज जी से मौका परस्ती, चुनावों के दरमियान एक्टिव हो जाना, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो ये काम आएगा बताने के लिए कि बंगाल में हम बड़े एक्टिव हैं। ये सब मौका परस्ती नहीं है तो क्या है? मतलब ये अब सब सड़कों पर उतर गए हैं वो नीले बैनर लेकर कि हम तो बस अब आवाज बुलंद करेंगे। ये तब कहां होते हैं जब एक्चुअल में दलित महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही होती है, प्रॉब्लम हो रही होती है, तब तो ये चुप हो जाते हैं क्योंकि पता है टांग दिए जाएंगे उस वक्त। संदेश खाली में जिन महिलाओं के साथ हुआ था अपमान, वो दलित थी और उनमें से किसी भी महिला के लिए चंद्रशेखर रावण ने एक शब्द नहीं कहा था, जबकि उस वक्त ऑन एन एवरेज जो बताया गया है आधिकारिक रिकॉर्ड में 31 महिलाओं के साथ या तो जबरन रेप किया गया था, टीएमसी दफ्तर में बुलाया गया था। वो सारी अपमानजनक बातें हमने बताई, वो हुआ था। पर उन दलितों के लिए जरा भी मन नहीं पसीजा चंद्रशेखर रावण का। कल की घटना है, चंद्रशेखर रावण के अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की यह घटना है। एक नासिर नाम का व्यक्ति से चंद्रशेखर रावण के संगठन में काम करता है दोनों। तो एक दलित लड़की है, उसे लगा कि जय भीम में दम है और हमारे नेताजी कहते हैं, उन्होंने नासिर से शादी कर ली। कल उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो ये बता रही है कि नासिर ने मुझे यहां मारा, नासिर से मुझे बचा लो, ये सब करके। अपने संसदीय क्षेत्र की घटना है, अपनी पार्टी के अंदर की घटना है। चंद्रशेखर रावण खामोश। चंद्रशेखर रावण जानते कहां पे पहुंचता है? जहां मुस्लिम लोगों का पक्ष लेना हो। दलितों के पक्ष में तो आज तक, हाँ, या फिर अगर दलित हो सामने वाला हिंदू के किसी दूसरी जाति का हो तब ये बोलेगा, बाकी ऐसे नहीं बोलेगा। कभी भी मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में नहीं बोलेगा ये। जबकि आधिकारिक आंकड़े मैंने और आपने ही डिस्कशन किए थे कि दलितों पर अत्याचार करने वालों में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, इसी उत्तर प्रदेश में। अब वो पता है क्यों पहुंचा है बंगाल? कि हिंदुओं को जाति में बांटेंगे। अभी तो क्या है, वहां का हिंदू यूनाइट हो गया, यूनाइट होकर वोट दे दिया, आगे बीजेपी की सरकार, 200 से ज्यादा सीट आ गए। तो उन हिंदुओं को वापस कैसे तोड़ना है जाति में, तो पहुंच गए एजेंट लोग मियां जी के, और नाम बेचारा भीमराव अंबेडकर का नाम बदनाम कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम। बाबा साहब ने तो ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही थी कि अगर ये लोग भीमराव अंबेडकर को मानते हैं या उनके द्वारा जो पदचिन्ह दिखाए गए थे उन पर चलते हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कहा था वो इन्हें नहीं पता? नहीं, इनको पता है पर बोलेंगे नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह बंटवारा तब तक अधूरा है जब तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में। अब यह बात तो इनको करना ही नहीं। दिन रात तो पता चला किसी मुल्ले मौलाना मौलवी के कदमों के नीचे बैठना है, मकसद कुछ और है। नाम लेते हैं दलितों के उत्थान का। एक दलित फैमिली का ही भला किया हो, एक दलित फैमिली का। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी गरीब दलित की बच्ची का शादी करवा दिया हो, किसी को पढ़वा दिया हो, स्कॉलरशिप देके अपने पैसे। वो जो लड़की है रोहिणी, जो खुद इतने आरोप लगाती है चंद्रशेखर पर, उसी का भला कर दे, एक बार उसी से बैठकर बात कर ले। वो भी बहुत गंभीर आरोप लगाती है। करना ही नहीं है ना, किसी भी दलित का भला करना ही नहीं है। हाँ, दलितों को भड़काकर, झगड़ा करवाकर अपनी राजनीति साधना है, और जब भी कोई मुस्लिम किसी दलित पे करे तो चुप रह जाना है। अभी मेरे बिहार में एक विवाद हुआ था, बोधगया में मंदिर विवाद था। तो क्या हुआ कि दार्जिलिंग का एक बौद्ध भिक्षु आया और उसने यहां यह कहा कि भाई हिंदू कैसे हैं बोर्ड में। भीम आर्मी और वामसेफ वो दोनों उस दार्जिलिंग वाले का सपोर्ट कर रहे थे
जो कि बाहर से एजेंट था उसका सपोर्ट कर रहे थे और यहां वाले का विरोध कर रहे थे। उनको इस बात से, और जैसे देखिए हम लोग तो वहीं की पैदाइश हैं, जब से हैं तब से कभी लगा ही नहीं कि भगवान बुद्ध हमारे लिए, उसी श्रद्धा भाव से गए, पूजा किया, सब कुछ जब से पैदा हुए हैं उस मंदिर में जा रहे हैं। अब पता चला कि उस मंदिर में हिंदू क्यों जाते हैं, बोर्ड में क्यों है। जब वहां पे बौद्ध नहीं रहते थे तो उन्हीं हिंदुओं ने उस मंदिर का संरक्षण किया, देखरेख सब कुछ किया। जब अनादिकाल से, जब से मतलब मैं पढ़ा हूं तब से, जैसे जगह की कमी होती थी ना पितृपक्ष मेला में, तो पिंडदान करने मंदिर प्रांगण में भी हिंदू लोग बैठ जाते। अब भीम आर्मी को यह ऑब्जेक्शन है कि बोध गया के मंदिर में वो पिंडदान करने वाले क्यों बैठते हैं वहां पे। तो मकसद समझिए, ये चाहे कोई विदेशी एजेंट आ जाएगा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई मियां आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा उसके साथ खड़ा रहेगा। हां, बांटो और राज करो। नहीं मतलब जय भीम और जय भीम का सिर्फ नारा है, जय मीम और जय मीम ही है, भीम तो कहीं है ही नहीं। नहीं, वो बिल्कुल भीम कहां है। अब भीम तो बेचारे भीमराव अंबेडकर आज भी पछता रहे हो कि कौन कौन उनका नाम लेते हैं, कैसे कैसे लोग उनके नाम पे गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहां पे। हकीकत यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर पढ़ा होता तो ये इस तरह का होता ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए सब कुछ किया। वो चाहते तो ईसाई भी बन सकते थे, मुसलमान भी बन सकते थे। कभी किसी ने सोचा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध ही क्यों बने? उनके पास ऑप्शन था, खुलेआम कहा गया था कि आप ईसाई में शामिल हो जाइए, ये जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे उसमें बच जाएंगे। किसी ने कहा कि आप मुसलमान में शामिल हो जाइए क्योंकि हिंदू समाज में भेदभाव है, तो आप मुसलमान में आ जाइएगा, बराबरी हो जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने उसे नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बौद्ध ऐसा धर्म है जो यहीं से निकला है, भारत की मिट्टी से निकला है और सनातन से निकला है, सनातन में ही चला जाना है। जैसे नदी की ट्रिब्यूटरीज होती है, उस वजह से हमने बौद्ध अपनाया है। हमारा मकसद समाज सुधार है, समाज से दुश्मनी नहीं है। और ये सब आजकल के वो चमचे बेलचे सिर्फ दुश्मनी निकाल रहे हैं, समाज में सुधार की कोई कोशिश ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दे, किसी बेटी की शादी करवा दे, किसी की इलाज में मदद कर दे, ये सब काम नहीं करेगा। ये सब काम करेगा तो राजनीति का है। इन लोग सीधे कहेगा कि डंडा उठाओ और बगल के पड़ोसी में किसी के कर पील पड़ो, और अगर मियां कुछ करता है तो चुपचाप रह जाओ, क्योंकि वोट बैंक की बात है हमारा। और कौन सा वोट बैंक और कितना इनके पास जा रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, कहां जा रहा है वो तो खुद ही बटा हुआ है। खैर, बंगाल में एंट्री कह लीजिए या अपनी एक प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश कह लीजिए, वो प्रोटेस्ट अभी टोल के नाम पर हो जाएगा, अभी तो हम देखेंगे, अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं, अभी तो आएंगी बंगाल से ऐसी तस्वीरें। इसी तरीके से हम आगे भी जी, जिस राज्य में हिंदुओं के बीच में एकता होगी, उस एकता को जाति के नाम पे तोड़ने के लिए इस तरह के लोग वहां पे आ जाएंगे। वो ये महाराष्ट्र में आएंगे, ये बंगाल में आएंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी हिंदुओं में एकता है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव है क्योंकि वहां हिंदुओं में एकता है। जहां आपस में हिंदू खंड खंड बटे हुए होंगे वहां इनका कोई नहीं। जाके तेलंगाना में चले जाइए, नहीं जाएगा। ये कर्नाटक में नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी राज्य में जाएंगे जहां पे हिंदू एकता थोड़ी मजबूत हो रही है, ताकि डिवाइड एंड रूल और उसी को वाली पॉलिसी को आगे तोड़ने के लिए जाते हैं, उसी को तोड़ने के लिए जाते हैं ये सब। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके हवाले ये खबर है, मुझे बताइएगा जरूर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।